अरेंज मैरिज जेठानी की सोने, लव मैरिज देवरानी की फूलों की फर्स्ट एनिवर्सरी ड्रेस। मायरा देखने में सुंदर और अच्छे परिवार से थी, लेकिन थोड़ी सी नक्शड़ी थी। उसे हमेशा दूसरों से कंपेयर करने की आदत थी। आज मायरा और लखन जी के बेटे राम का रिश्ता पक्का हुआ था। वहीं दूसरी तरफ नैना एक बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की होती है, सुंदर और गुणों से भरपूर। नैना के पापा माली हैं और गांव के जमींदार के यहाँ बागबानी करते हैं। नैना बचपन से ही फूलों के बीच पली बड़ी थी। उसे फूल बहुत पसंद थे। वो कभी फूलों के गजरे बनाती तो कभी गहने, और बड़े होते ही उसने सिलाई कढ़ाई के साथ फूलों के कपड़े बनाना भी सीख लिया। अक्सर नैना फूलों से नई नई चीजें बनाकर बेचती और थोड़े बहुत पैसे कमाती, जिससे वो पढ़ाई पूरी कर सके, क्योंकि उसके पापा की इतनी आमदनी नहीं थी कि वो उसे बड़े कॉलेज में पढ़ाए। उसी कॉलेज में नैना की मुलाकात लखन जी के छोटे बेटे श्याम से होती है, और श्याम को नैना का यही हार्डवर्क और उसकी ईमानदारी भी भा जाती है। नैना, पता है मुझे ना तुम बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, तो फिर शादी कर लो मुझसे, अच्छी लगती हूँ तो, वरना कोई और ले जाएगा। अरे इतनी जल्दी? बच्चू, 3 साल से डेट कर रहे हो, कॉलेज खत्म होने वाला है। पापा को जहाँ अच्छा रिश्ता मिला वो मेरा ब्याह करवा देंगे, वो बस तलाश में है। माँ तो कभी भी गरीब घर की लड़की लाने के लिए मानेगी ही नहीं। ठीक, तुम चिंता न करो, मैं सब संभाल लूंगा। घर में राम की शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होती है, और राम की शादी के दिन नैना श्याम को कॉल करती है। श्याम, पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखा है और वो आज शाम में मंगनी करके कल मेरी शादी फिक्स कर दिए हैं। तुम जल्दी से आओ ना। तुम चिंता न करो, मैं अभी आता हूँ। फिर श्याम नैना के पास जाता है। एक तरफ मंडप में सबके सामने राम मायरा से शादी कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ श्याम नैना से मंदिर में शादी करता है। और यहाँ एक तरफ काव्या जी अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू को शादी करके खुशी खुशी घर ला रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ काव्या जी की लव मैरिज वाली बहू खुद घर आ रही थी। वहीं घर पर जब सभी को पता चलता है कि श्याम ने नैना से शादी कर ली, तो किसी को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं होता। बेटा, हम तेरी शादी अच्छी लड़की से करवाते, ये क्या तू एक गरीब मालिक की बेटी ब्याह लाया? बस इसलिए क्योंकि आप लोग कभी नैना को एक्सेप्ट न करते, और नैना अब से मेरी बीवी है। इस घर में जितना भाभी का हक है उतना ही नैना का। ओ, तो अब एक भगोड़ी मुझ समृद्ध परिवार की बेटी की बराबरी करेगी? हाँ, लव मैरिज भले ही करके आई हो, मेरी बराबरी ना करना। क्यों माँ जी? सही कह रही है मायरा बहू, कितने भी जतन कर लो, लव मैरिज वाली कभी अरेंज मैरिज वाली बहू की बराबरी नहीं कर सकती। देखो तो माँ, ये लव मैरिज वाली भाभी फूलों के गहने पहन कर आई हैं। एक सोने का मंगलसूत्र तक लेने की औकात नहीं है, बताओ। इस घर की असली बहू तो मेरी अरेंज मैरिज वाली भाभी है, एकदम सुनार की बीवी लग रही है, हमारे स्टेटस से मैच कर रही है। पूरा ऊपर से नीचे तक सोने से लाद दिया गया है भैया ने भाभी को। और करे भी क्यों ना, हमारा सोने का बिजनेस है। इस घर की बहू के ठाट बाट भी तो देखने ही है, माली की बेटी थोड़ी ना है जो फूलों में लपेट कर आएगी। इसी तरह सास नैना जेठानी सभी लव मैरिज वाली बहू को ताने देती हैं। तुम घर वालों का बुरा मत मानो, सब नाराज है ना, जल्दी से सब सही हो जाएगा। आप चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। फिर दोनों सो जाते हैं। वहीं अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। आज तो बढ़िया से खाना बनाकर सबको खुश कर दूंगी। वहीं मायरा, तो क्या बना रही हो लव मैरिज वाली देवरानी जी? खैर, कुछ भी बना लो, आज तो मेरा बनाया खाना ही सबको पसंद आने वाला है। फिर दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई में हलवा बनाती है। नैना के बाहर जाते ही, जरा देखो तो क्या बनाया है इसने। इसके बनाए गए हलवे की महक तो काफी अच्छी आ रही है। आहा, लाजवाब। इसके बनाए गए हलवे के सामने तो मेरे बनाए गए हलवे को कोई देखेगा भी नहीं, इतना बेकार बना है। जिसके बाद मायरा हलवा बदल देती है, और जब दोनों बहुएं हलवा परोसती हैं, छे, ये तो प्रॉपर पका ही नहीं है, जली जली महक आ रही है, और शक्कर तो मानो बह रहा है। नैना भाभी, माना कि लव मैरिज वाली बहू हो, क्या खाना भी बनाना नहीं आता? देखो मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू ने कितना टेस्टी हलवा बनाया है। ले बहू, तेरा नेक सोने के कंगन। बेटा, ये मेरी तरफ से, और ये डायमंड का सेट मेरी प्यारी बीवी के लिए मेरी तरफ से। मायरा ये सब देखकर बहुत खुश होती है। सॉरी नैना, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका।
मेरे पति की तरह आपके पास थोड़ी ना सोने चांदी का बिजनेस है जो पत्नी को गिफ्ट दोगे। 2 टके की नौकरी में क्या ही होगा। सही कहा बहू ने। अरे वाह, इतने सारे गहने मिले मुझे और उस लव मैरिज वाली देवरानी को ठेंगा। घर पर थी तो फूल देखकर ही खुश हो जाती थी, यहाँ तो बिना फूलों के मन ही नहीं लगता। फिर नैना बहू बाजार से ढेर सारे पौधे ले आती है और बालकनी में सजा देती है, जो देखकर मायरा चिढ़ जाती है। देख रही हो सासू माँ, जबरनी हमारे घर में आ गई है और अब घर पर ही कब्जा करना चाहती है। यहाँ मैं और राम जी बैठकर सुबह और शाम चाय पीते हैं और इसे यहीं ये पौधा लगाना है। घर को जंगल बनाने का विचार है इसका। ऐसे कैसे मेरी मायरा बहू जो चाहेगी वही होगा। ओ नैना बहू, एक कमरा मिला है ना, उसी में चाहे रहो, कमरे में बागबानी करो। फिर दोनों नैना को बहुत सुनाती है और उसके पौधे भी तोड़ देती है, जिससे नैना बहुत दुखी होती है। फिर वो अपने कमरे में ही पौधे लगाती है और उनकी सेवा करती है। कुछ दिनों बाद जब पौधों में फूल खिल जाते हैं तो नैना उनसे सुंदर फूलों के कपड़े और गहने बनाकर पहले की तरह बेच आती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं और वो और पौधे लगाकर अपने कमरे में लगा देती है। मायरा, ये गहने तिजोरी में रख दो, क्लाइंट के हैं, परसों ले जाऊंगा। ठीक है। जिसके बाद मायरा उन गहनों को पहन के देखने लगती है। तब तक मैं थोड़ा सा अपनी उस लव मैरिज वाली देवरानी को जला कर आती हूँ। फिर मायरा पूरे घर में वो गहने पहनकर शो ऑफ करने लगती है। देख रही हो माँ जी, इन्होंने मुझे आज ये 10 तोले का हार ला कर दिया है ना सुंदर? हाँ बहू, बहुत प्यारा है। एक हमारी छोटी भगोड़ी भाभी की नसीब फूटे हैं। देखो ना, फूलों की माला के आगे इनको कुछ मिलता ही नहीं पहनने को। ये लव मैरिज वाली देवरानी तो मुझसे ज्यादा ही सुंदर लग रही है, वो भी बस ये फूलों के गहनों में। हाँ कुछ भी हो, मैं इसे इतना सुंदर नहीं लगने दूंगी। और फिर मायरा नैना का फूलों का गहना तोड़ देती है। फूल पहनाकर देवर जी तुम्हें फूल बना रहे हैं। देखो मेरे पति ने सोने से तोल दिया है मुझे। ऐसे ही आए दिन मायरा का पति उसे गहने रखने के लिए देता है और मायरा उन गहनों को ऊपर से नीचे तक लाद लेती है और पूरे घर में घूमकर अपनी अमीरी का रुतबा झाड़ती है। वहीं छोटी बहू नैना बहुत ही सादे सिंपल कपड़ों और फूलों के गहनों में रहती है। नैना को तो मायरा से ईर्ष्या नहीं होती, लेकिन मायरा का प्लान उसी पर हर बार उल्टा पड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी शादी को 6 महीने हुए हैं, कभी तो अपनी बहू को शॉपिंग करा दिया करो ना। हाँ बहू, क्यों नहीं, आज ही चलते हैं शॉपिंग। मैं भी चलूंगी माँ जी। तू चलेगी तो घर का काम कौन करेगा? अब मैं सोने के नाखून पहनकर बर्तन थोड़ी ना मांजूंगी। जाओ काम करो। और माँ जी तुम्हारे हिस्से की शॉपिंग भी कर लेंगी। फिर दोनों सास बहू शॉपिंग करने जाती है। माहिरा जानबूझकर सास से सोने के लेस वाली साड़ी खरीदवाती है। वहीं देवरानी के लिए 500 की हल्की सी साड़ी। देवरानी जी देखो, सासू माँ ने मेरे लिए सोने के लेस वाली साड़ी खरीदी है। मेरे लिए कुछ नहीं, तुम्हारे लिए ना, ये 500 की हल्की साड़ी। वैसे भी जिसका पति जितना कमाता है उसकी इज्जत भी वैसे ही होती है। मेरे पति की छोटी नौकरी है, कम कमाते हैं, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। कोई ना, मैं कम में ही खुश हूँ। फिर नैना उस साड़ी पर फूलों के पत्तों से बहुत प्यारा प्रिंट करती है और जब नैना वो साड़ी पहन कर आती है तो घर में सभी की नजर नैना से हटती ही नहीं। मानना पड़ेगा, मेरी बीवी में पत्थर को भी सोना बनाने की कला है। बस करो भैया, अरेंज मैरिज वाली भाभी ने नैना भाभी के लिए इतनी सुंदर साड़ी ही पसंद की थी कि वो खूबसूरत लगे। मैं हमेशा थोड़ी ना सबका बुरा सोचती हूँ, आप लोगों का ही सोच गलत है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। काव्या, मायरा और सोनिया नैना को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी और नैना हमेशा अपने हुनर से कुछ बेहतर करती। वो कमरे में फूलों के पौधे उगाती और घर वालों से छुप छुपा कर उनसे कपड़े, गहने और सुंदर सुंदर गुलदस्ते बनाकर बेचकर हर महीने खुद के लिए कुछ पैसे बचाती। और मायरा हर हफ्ते पति के पैसों से शॉपिंग करती और देवरानी को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करती। कभी अपना लग्जरी मेकअप दिखाकर देवरानी को जलाने की कोशिश करती, तो कभी साड़ी और गहने। और मायरा की सास हमेशा उसकी चापलूसी करने में लगी रहती, क्योंकि मायरा काव्या की पसंद की बहू थी। लेकिन नैना को इन सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, वो बस अपने काम पर ध्यान देती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी 2 महीने बाद हमारी शादी को 1 साल कंप्लीट हो रहे हैं। हाँ बहू, याद है मुझे। मैं चाहती हूँ कि हमारी एनिवर्सरी की खुशी में धमाकेदार पार्टी हो।
क्या कहते हो राम जी? बीवी साहिबा, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो बढ़िया सा कपड़ा लूंगी इस बार भैया। एनिवर्सरी मेरी है, गिफ्ट तुम्हें चाहिए क्यों नाना जी? तुम क्या करोगी? सोनिया चुप हो जाती है। तो माँ जी आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी? मैं तो बहू तुझे ऐसी चीज दूंगी कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। इतनी कीमती चीज दूंगी तुझे। अरे ओ लव मैरिज वाली देवरानी, सुन लो, इस घर की अरेंज मैरिज वाली बहू को सब कितना मानते हैं। बताओ तुम्हारे एनिवर्सरी पर क्या मिलेगा तुम्हें? ठेंगा। बहू, अगर ये सब डिस्कशन हो गया हो तो खाना भी लगा दो, भूख लगी है। वो काम तो नैना का है ना पापा जी, मेरे सोने के नाखून खराब हो जाएंगे। क्यों जी बहू को तकलीफ देते हो? नैना है ना। फिर नैना सभी को खाना परोसती है और सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। मायरा अपनी एनिवर्सरी की तैयारी में जोर शोर में लग जाती है। पूरे मोहल्ले में मायरा और राम की एनिवर्सरी के चर्चे होने लगते हैं। देख रही हो ममता बहन, एनिवर्सरी को अभी 1.5 महीने हुए हैं और काव्या जी के बहू के ठाट बाट देखकर लग रहा है कि कल ही एनिवर्सरी हो। मानना पड़ेगा, किस्मत हो तो मायरा जैसी सोने से लदी रहती है। इनकी लव मैरिज वाली बहू गरीब है लेकिन फूलों के गहनों में परी लगती है, परी। काव्या की बहू के कल तक तो नाखून ही सोने के थे, आज सोने का चश्मा पहन कर आ रही है। तभी मायरा वहाँ आती है। आंटी जी मेरे पति के पास पैसे हैं, मैं चाहे जो करूं उस नैना फूल वाली की तरह गरीब थोड़ी ना हूँ। चलो जाती हूँ, मेरी एनिवर्सरी की पार्टी में जरूर आना, एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। देख तो कैसे इतराती है, नाक नक्शे को ज्यादा खास नहीं है, बस अमीर पति मिल गया ना इसलिए। कुछ देर बाद नैना जब काम निपटा कर छत पर जाती है। नैना बहू तुम अपनी एनिवर्सरी की तैयारी नहीं कर रही? मोहल्ले में तो मायरा के खूब चर्चे चल रहे हैं। अरे आंटी जी अभी तो टाइम है, एक दिन पहले सब हो जाएगा। मायरा वहाँ जाती है। इस गरीब को तो बस साड़ी ही लपेटनी है तो सब हो ही जाएगा। नैना जब से इस घर में आई थी तब से मायरा और ससुराल के ताने ही सुन रही थी। रात में क्या हुआ नैना, उदास क्यों हो? नहीं बस कुछ ऐसे ही सोच रही थी कि हमारे दिन कब अच्छे होंगे, सब ताने देते रहते हैं। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वही मायरा एनिवर्सरी के लिए रोज शॉपिंग जाती और कुछ न कुछ खरीद कर लाती। शाम में जब सभी घर वाले साथ बैठे होते हैं। सासू माँ आप मुझे एनिवर्सरी पर कुछ ऐसा गिफ्ट देने वाली थी ना जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। हाँ बहू, तो अभी दे दीजिए ना, एनिवर्सरी को कितने ही दिन रह गए हैं। लेकिन बहू जब देना है तो दे के हटाओ बहू से, सबर नहीं हो रहा है गिफ्ट लिए बिना। फिर काव्या जी एक ज्वेलरी बॉक्स लेकर आती है। खजाना। बहू ये देख, मेरी सास के सास का कंगन है, आज मैं तुझे देती हूँ। ये दीमक लगा हुआ कंगन दे रही हो मुझे एनिवर्सरी पर? ये आप इस गरीब बहू को ही दे दो। कितना ओल्ड फैशन है ये, आज के ट्रेंड से बिल्कुल मैच नहीं करता। आप तो बस कहने को मुझसे प्यार करती हो। बहू तुझे पसंद नहीं आया, तुझे क्या चाहिए? बहू तू बता, मैं वही दूंगी तुझे। अच्छा आप मुझसे इतना प्यार करती हो तो मुझे मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पर सोने की ड्रेस चाहिए। सोने की ड्रेस के नाम से ही घर में सबके मुंह का ढक्कन खुल जाता है और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बस इतना ही प्यार करती हो माँ जी आप मुझसे? बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, सोने की ड्रेस क्या तेरे लिए सोने का महल बनवा दूं? सोनी जी आप और राम बेटा दोनों जन मिलकर कल बहू की सोने की ड्रेस का ऑर्डर दे दो। मैं अपने सामने अपनी ड्रेस रेडी होते हुए देखना चाहती हूँ, उसपे सोने के फूल जड़े होने चाहिए और बीच बीच में हीरे भी। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। देखा देवरानी जी, अरेंज मैरिज से आने का फायदा। तुम्हें क्या मिल रहा है एनिवर्सरी गिफ्ट? मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी, मेरे पास जो है खुश हूँ मैं। चाहोगी फिर भी नहीं मिलने वाला, जानती ही हो। फिर मायरा वहाँ से चली जाती है। अब मायरा अपनी एनिवर्सरी के लिए काफी एक्साइटेड होती है। सोने के बूट, सोने की ड्रेस और सोने का पर्स सब मैचिंग खरीद कर लाती है। वहीं राम अपने बिजनेस शेयर पर दाव लगाकर अपनी बीवी के लिए सोने की ड्रेस तैयार करवाता है। नैना तुम्हें क्या चाहिए एनिवर्सरी पर? मुझे मेरे पास तो तुम हो, और क्या चाहिए होगा पतिदेव? बताओ ना डार्लिंग, क्या चाहिए? इतनी जिद कर रहे हो तो आधा किलो चंपा, आधा किलो चमेली, आधा किलो मोगरा,
1 किलो गुलाब, 5 किलो रात रानी और 10 सूरजमुखी और थोड़े से गुड़हल के फूल लेते आना। तुम फूल मंगाकर अपने पति को फूल बना रही हो? पतिदेव, आपने ही पूछा था क्या चाहिए, अब बता तो दिए। और हाँ, मुझे सच में ये सारे फूल ही चाहिए और कुछ नहीं। और हाँ, सारे फूल ताजे लेकर आना। श्याम ऐसा ही करता है। नैना ने जो जो फूल उससे मंगवाए थे, श्याम सारे फूल ले आता है। क्यों देवरानी जी, अब फूल की दुकान खोलने का इरादा है क्या? कितने भी फूल बेच लो, मेरे जैसी सोने की ड्रेस जिंदगी में नहीं खरीद पाओगी। नैना मुस्कुराकर अपने फूल लेकर अंदर चली जाती है। बड़ी कमंडी है। अब एनिवर्सरी का दिन भी आ जाता है। आज तो मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू की एनिवर्सरी है। एकदम महारानी लगने वाली है वो। ये लव मैरिज वाली को तो देखो, नौकरों की तरह लगी हुई है। नैना सास की बात पर ध्यान नहीं देती। नैना मेहमानों के लिए टेस्टी टेस्टी पकवान बनाती है, मीठा बनाती है और पूरे घर को फूलों से बहुत ही सुंदर तरीके से सजाती है। और एनिवर्सरी का 3 लेयर का केक भी बहुत बनाती है और उस पे प्यारी सी फूलों की डेकोरेशन करती है। वहीं मायरा अपने कमरे में मेकअप करने में लगी होती है। आज तो इतना ब्लश लगाऊंगी कि सोने की ड्रेस के साथ मेरे गाल भी चमकेंगे। मेरे बालों को अच्छा सा हेयर स्टाइल देना ताकि लोगों की नजर कहीं भी मुझसे हटे ही ना। नैना, तुम भी तैयार हो जाओ, देखो सब तैयार हो गए हैं। हाँ जी, मैं जा रही हूँ अभी बस। नैना सारे काम निपटा कर तैयार होने चली जाती है। पूरे घर का कोना कोना ताजे फूलों की खुशबू से महक रहा था। एक एक कोने को नैना ने बारीकी से सजाया था, जैसे किसी इवेंट वालों ने किया हो, जैसे किसी इवेंट वाले ने किया हो। अरे देखो देखो, काव्या जी की बहू की एंट्री हो रही है। द चार्म ऑफ द इवनिंग, मिस्टर एंड मिसेस राम का वेलकम है। और एक फोकस लाइट जलती है और एक फूल खिलता है जिसमें से मायरा बाहर निकलती है। चारों तरफ घूमकर वो हाथ हिलाकर सबको हाय कहती है। सोने से बनी ड्रेस में मायरा इतनी प्यारी लग रही थी कि सभी उसकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे। कोई मायरा के करीब जाकर उस ड्रेस को छू कर देख रहा था तो कोई उसकी ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। लोग उसके साथ सेल्फी लेकर पोस्ट कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि मैं तो कोई सेलिब्रिटी हूँ। मायरा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तभी सीढ़ियों से उतरती एक लड़की पर फोकस लाइट पड़ती है। फूलों से बना लॉन्ग टेल गाउन पहनकर नैना धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे महलों की शहजादी। लोगों ने इतनी खूबसूरत लड़की और ड्रेस शायद ही पहली बार देखी थी। सभी मायरा को छोड़ नैना की फोटो लेने लगते हैं और उसके साथ सेल्फी और वीडियोस बनाते हैं। पार्टी के बड़े से बड़े लोग आज नैना से बात करना चाह रहे थे। मिसेज खुराना, मुझे तो लगा था कि ये लड़की मेड है, जैसे काम कर रही थी, लेकिन ये तो कोई प्रिंसेस से कम नहीं है। जिसके बाद दोनों कपल केक कटिंग करते हैं और सभी एनिवर्सरी पार्टी का खूब मजा उठाते हैं और नैना की खूब तारीफ होती है। 2 महीने पहले से मेहनत मैंने की और सारा क्रेडिट ये लव मैरिज वाली देवरानी ले गई। मायरा बहुत दुखी होती है कि उसकी सारी मेहनत पानी में गई। वहीं अगले दिन राम को पता चलता है कि सोने की ड्रेस के लिए उसने जो शेयर्स को दाव पर लगाया था, सारा पैसा डूब गया है। वहीं नैना के फोन पर सुबह से फोन पर फोन आ रहे थे। जी कौन? मैं मिसेस खुराना, कल आपकी एनिवर्सरी में आई थी। हमें आपकी फूल की ड्रेस काफी पसंद आई थी। हम आपको बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं। वही लोगों ने नैना के साथ बनाई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी, जिससे नैना वायरल हो जाती है और हर जगह बस नैना के चर्चे हो रहे थे। उसे हर जगह से फूलों की ड्रेस के ऑर्डर आ रहे थे। मैंने कहा था ना नैना, एक दिन सब सही होगा। देखो आज वो दिन आ गया, सब तुम्हारी मेहनत से। मेरी सोने की ड्रेस भी तो अच्छी थी, लोग मुझे भी तो सोने की ड्रेस का ऑर्डर दे सकते थे, लेकिन नहीं, ये नैना मुझसे जलती है। मेरे बेटे को पूरा कंगाल करके अब भी तू छोटी बहू को दोष दे रही है मायरा। अरे बहू शर्म कर। मैं हमेशा छोटी बहू को बुरा बोलती आई, लेकिन मेरी असली बहू तो यही निकली। हर लव मैरिज वाली बहू बुरी नहीं होती, कुछ मेरी नैना जैसी समझदार भी होती है। और इस तरह नैना सभी का दिल जीत लेती है और अपनी मेहनत से श्याम के साथ फूलों की ड्रेस का बिजनेस शुरू करती है।